क्यों न हो, गोस्वामी जी की विशेष कृपा भी प्रियादास जी को मिली ही होगी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी रेवासा धाम में 4 महीने विराजे। तो भक्ति काल में 2 ग्रंथों का उपहार वैष्णव जगत को प्राप्त हुआ, एक भक्तमाल ग्रंथ का उपकार और एक श्री रामचरितमानस का उपकार। ये दोनों अनुपम उपहार हैं वैष्णव जगत को जो मिले। और आज जो सभी रसिकजन एक जगह बैठे हैं, इसमें महाराज जी नाभा जी का उपकार है। इसलिए ये बात स्पष्ट है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। संतों में श्रद्धा उत्पन्न बिना भक्तमाल के श्रवण के हो ही नहीं सकती है। परम पूज्य बाबा को यहाँ कोई नया आयोजन कराने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके शरीर के माध्यम से असंख्यों जीवों को श्री जी धाम से, नाम से, सेवा से, साधन से जोड़ रही हैं। हमारे जैसे वक्ता की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि पूज्य बाबा चाहते हैं कि हमारी श्री जी का संपूर्ण परिकर संतों से जुड़ जाए, सत्संग से जुड़ जाए। इसलिए इस बहाने से इतने रसिक संतों को एक जगह पर बिठा करके उनके दर्शन का सौभाग्य पूज्य बाबा ने हम सबको प्रदान किया है। आज थोड़ा शरीर शिथिल अधिक हो गया। हम जब आए हैं उसी समय डायलिसिस आरंभ हुआ। हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा खूब, उनका मन तो सदा श्री जी के चरणों में ही स्थित है। विदेहावस्था किसको कहते हैं? किसी को प्रत्यक्ष देखना हो तो पूज्य बाबा महाराज के जीवन को देखे। ऐसी अवस्था में कोई बोल नहीं सकता, लेकिन उनके शरीर में उनकी अहम बुद्धि है ही नहीं। उनकी वृत्ति तो निरंतर श्री जी के चरण कमलों में रमण कर रही है। तो श्री नाभा जी को जब गुरुदेव की आज्ञा हुई कि तुम भक्तमाल लिखो, और वो लिखते 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 पूर्वार्ध में संपूर्ण वैदिक पौराणिक भक्तों का उल्लेख संकेत रूप में कर चुके हैं, और उत्तरार्ध में कलयुग के भक्तों का स्मरण करते करते श्री वृंदावन के जो रसिक भक्त हैं उनका स्मरण भी उन्होंने किया है। श्री ब्रजवल्लभ जी, श्री रूप सनातन जी, श्री जीव गोस्वामी जी प्रभृति, श्री नारायण भट्ट जी, इसके पूर्व श्री विठलनाथ जी, गोसाई श्री विठलनाथ जी आदि आदि अनेक ब्रजमंडल के, वृंदावन के महान रसिकों का चरित्र श्री नाभा जी महाराज लिख चुके हैं। लेकिन वे जब श्री रेवासा धाम में वृंदावन की रसिक त्रिवेणी का अनुसंधान करने लगे, चिंतन करने लगे, उस रसिक त्रिवेणी में महाप्रभु श्री हितहरिवंश चंद्र जी, अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी, परम रसिकाचार्य रसिकवर विशाखा सखी के स्वरूप श्री हरिराम जी व्यास जी, इनका जब स्मरण करने लगे तो ये आचार्य ध्यान में नहीं आए। तब आपको बड़ी व्याकुलता हुई कि इन आचार्यों ने प्रकट होकर ध्यान में दर्शन क्यों नहीं दिया। क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा तो यही थी कि तुम चिंता मत करो, बेया कहें सब, कौन कहेंगे? जिन ले दिखाय दई सागर में नाव को, जिन ले दिखाय दई सागर में नाव। बेही रसिक भक्त स्वयं तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर के कहेंगे, जिनले दिखाई दई सागर में नाव को। जिन्होंने जिनले दिखाई दई सागर में नाव को, जिन्होंने समुद्र में
जहाज का दर्शन, यहीं सियवन रंजनी वाटिका में हमारे मानसी सेवा करते हुए हजारों कोस का दृश्य यहीं बैठे बैठे दिखा दिया। बेई आए कहें सब, बेही रसिक जन तुम्हारे ध्यान में प्रकट होंगे। बेही रसिक जन तुम्हारे ध्यान में प्रकट होंगे और ध्यान में प्रकट होकर अपने स्वरूप का, अपने गुणों का, अपने चरित्र का प्रकाश करेंगे। तो गुरुदेव की आज्ञा आज सार्थक होते हुए क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? तब श्री नाभा गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके प्रार्थना की कि भगवान, वृंदावन की रसिक त्रिवेणी, हरित रही रसिक त्रिवेणी हमारे ध्यान में प्रकाशित क्यों नहीं हो रहे हैं? आपने तो कहा था कि वे अपने आप आएंगे, अपने आप आ रहे हैं, वे क्यों नहीं आ रहे हैं? तब आचार्य चरण ने कहा कि श्री स्वामी हरिदास जी, श्री महाप्रभु हित हरिवंश जी और श्री व्यास जी वृंदावन आने के बाद वृंदावन से बाहर गए ही नहीं। तो वो कैसे आवेंगे यहां तक चलकर, वो आपको कैसे दर्शन देंगे? उनके लिए पहले धाम का प्राकट्य होना अपेक्षित है, एक बात। दूसरी बात, तुमने जय जय मीन वराह कमठ नर हरिवल मामन कहकर 24 अवतारों को बुला लिया और भक्त कोई न कोई इनमें से किसी एक स्वरूप के ही उपासक होते हैं। पर ये जो रसिक त्रिवेणी है, ये तो ठाकुर जी को भी 2 नंबर पर रखती है। ये तो श्री जी के अनन्य उपासक हैं। इसलिए जब तक श्री जी कृपा नहीं करेंगी तब तक रसिक त्रिवेणी का दर्शन नहीं होगा। जैसे कुशल चतुर शिष्य नाभा जी हैं, उनसे ऐसी शिक्षा हम सबको लेनी चाहिए। नाभा जी कहते ठीक है गुरु जी, आप आशीर्वाद दीजिए, हम राधा रानी का स्मरण करते हैं। नहीं, आपने चरण पकड़ लिए और कहा प्रभु, मेरी ऐसी सामर्थ्य कहाँ है कि मेरी पुकार सुनकर श्री जी आवें। आप सर्व समर्थ आचार्य चरण हैं। और महाराज जी बहुत ध्यान देकर सुने, राम कृष्ण में भेद है क्या? बोलो। यदि राम कृष्ण में भेद मानोगे, भगवत स्वरूपों में भेद करोगे तो भगवत अपराध हो जाएगा। श्री सीताराम जी में भेद है क्या? श्री श्यामा श्याम में भेद है क्या? गर्ग संहिता में स्पष्ट ब्रह्मा जी राधा कृष्ण का भांडीर वट पर विवाह कराते समय कह रहे हैं, रघुनंदनस्त्वम जनकात्मजेयम। भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं दुल्हा सरकार से कि तुम रघुनंदन हो और राधा रानी के लिए करे जनकात्मजेयम। अयम जनकात्मजा जनक नंदनी, ये जनक नंदनी जानकी जी हैं। हमने तो जब पाठ में इस पंक्ति को पढ़ा तो हम तो नाच उठे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं रघुनंदनस्त्वम जनकात्मजेयम। तो जो श्री सीताराम जी हैं वही हमारे वृंदावन के रसिक विहारी, रास विहारी, कुंज विहारी श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं। किंचित भी भेद नहीं है। जब इनमें भेद नहीं तो यहाँ अष्ट सहचरियों में आचार्य प्रधान श्री ललिता जी हैं और वहाँ अष्टचर्य सहचरियों में आचार्य प्रधान श्री चंद्रकला जी हैं। तो श्री चंद्रकला जी में और श्री ललिता जी में भेद कहाँ हुआ? जो ललिता जी हैं वही चंद्रकला जी हैं और जो चंद्रकला जी हैं वही ललिता जी हैं। इस स्वरूप को हम आप नहीं जानते, पर सत्शिष्य नाभा जी जानते हैं कि गुरुदेव का स्वरूप क्या है। हमको ऐसा लगता है रसिक माधव दास जी कि जैसे अपने साधन से, अपने पुरुषार्थ से कोई भगवत स्वरूप को नहीं पहचान सकता,
ऐसे ही अपने पुरुषार्थ अपने साधन से सदगुरु के स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। जैसे ठाकुर जी सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें वह जाई। ऐसे ही सदगुरु भगवान कृपा करके जिस सत शिष्य को अपने स्वरूप की अनुभूति करावें, वही अनुभूति करता है। क्या है सदगुरु के वास्तविक स्वरूप का अनुभव? यदि सच्ची श्रद्धा सदगुरु भगवान में होगी आपकी, तो आपको अलग से श्यामा श्याम को पुकारना नहीं पड़ेगा। पूज्य बाबा महाराज की गोदी में ही दक्षिण अंक में श्री लाल जी और वाम अंक में श्री प्रिया जी विराजमान दिखेंगी और उनको सहेज करके गुरुदेव विराजमान है। उस युगल निधि को समेट करके आलिंगन करके अपनी अंक में पधराए हुए हैं। ऐसा दर्शन कभी सदगुरु भगवान का होवे तो समझना आज गुरुदेव का दर्शन हुआ। आप कहेंगे ऐसा दर्शन किसको होगा? ऐसा दर्शन उसको होगा जिसकी सेवक जी जैसी श्रद्धा होगी। ऐसा दर्शन उसको होगा जिसको श्री विठल विपुल जी जैसी श्रद्धा होगी। ऐसा दर्शन उसको होगा जिसकी नाभाजी जैसी श्रद्धा होगी। और जब नाभाजी ने चरण पकड़े तो आज भी रेवासा धाम में श्री प्रमोद वन श्री मनोरंजनी वाटिका वही जगह है जहां आचार्य चरण ने, श्री अग्रदेवाचार्य जी ने राधा रानी का स्मरण किया। श्री आचार्य जी की, आचार्य चरण की वाणी है। और जब राधा रानी का स्मरण किया तो अष्ट सहचरियों के सहित, लाल जी के सहित श्री जी प्रकट हो गई। और श्री जी के प्रकट होने के लिए पहले वृंदावन प्रकट हो गया। वृंदावन प्रकट हो गया, अष्ट सहचरियों के सहित लाल जी के सहित श्री जी प्रकट हो गई। और जब नित्य वृंदावन प्रकट हो गया, युगल प्रकट हो गए, अष्ट सहचरियां प्रकट हो गई, तब रसिक त्रिवेणी के प्रकट होने में फिर कहाँ देरी है? एक साथ रसिक त्रिवेणी प्रकट हो गई। कौन कौन प्रकट हुए? सबसे पहले श्री हरिवंश जी, मध्य में स्वामी श्री हरिदास जी। स्वामी श्री हरिदास जी मध्य में हैं, उनके दाहिनी भुजा की ओर हरिवंश जी हैं और उनकी बाम भुजा की ओर हरिराम व्यास जी हैं। इस झांकी का दर्शन रेवासा में नाभाजी महाराज ने गुरुदेव की कृपा से प्राप्त किया। भक्तमाल में चरित्र निरूपण में क्रम नहीं है, लेकिन यहाँ आप भक्तमाल को उठा करके देखिए तो पहले श्री हित हरिवंश जी का चरित्र है, उसके बाद स्वामी श्री हरिदास जी का चरित्र है, इसके बाद परम रसिक वर श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र। ये तीनों चरित्र क्रमशः हैं। रसिक त्रिवेणी एक जगह है। राधिका पद पद्म बंदो, 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 राधिका पद पद्म। केवल बोलो मत, ध्यान करो। राधिका पद पद्म बंदो, राधिका पद पद्म, राधिका पद पद्म बंदो, राधिका पद पद्म बंदो, राधिका पद पद्म बंदो, राधिका पद पद्म। परम कोमल सुभग शीतल, परम कोमल सुभग शीतल,
परम कोमल हैं कि लाल जी भी अत्यंत भयभीत होकर स्मरण करते हैं। दरक न जाए लगी हाथ हमारे, अग्र स्वामी जी का भाव है, दरक न जाए लगी हाथ हमारे, हमारे हाथ लगने से कहीं श्री जी के चरण दरक न जाए। परम कोमल सुभग शीतल, परम कोमल सुभग शीतल, कृपायुत सुख कदम, कृपायुत सुख बंदो, कृपायुत सुख कदम बंदो, कृपायुत सुख कदम बंदो, राधिका पद बंदो राधिका पद पद बंदो, राधिका बंदो राधिका पद। चरण चिंतत अमल उरसीज, चरण चिंतित अमल उरसी, अपने हृदय कमल को सर्वथा निर्मल बनाना चाहते हो, नित्य वृंदावन का दर्शन अपने हृदय में करना चाहते हो, नित्य रास विहार का दर्शन करना चाहते हो, तो कोई साधन नहीं है। श्री जी के चरणों का ध्यान करो, श्री जी के चरणों का स्मरण करो। चरण चिंतत अमल उरसीज, चरण चिंतत अमल उरसिज, जगत सबही छदम, जगत सबही छदम, श्री जी के चरण ही अनंत अनंत ब्रह्मांडों का सार सर्वस्व है, बाकी सब छद्म है, सब धोखा है, सब धोखा है। चरण चिंतत अमल उरसीज, चरण चिंतत अमल उरसिज, जगत सबही छदम, जगत सबही भाल पर अक्षर अनायास, भाल पर अक्षर अनायास, होत पर सतरदम, होत पर सतरदम, राधिका पद पद
कृष्ण के चरण ब्रह्मा जी के द्वारा, शंकर जी के द्वारा, इंद्र महेंद्र के द्वारा, सनकादिक सिद्धों के द्वारा, नारदादिक मुनियों के द्वारा पूजित हैं, पर श्री जी के चरण किसके द्वारा पूजित हैं? यह है रसिकाचार्यों की वाणी। कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन, कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन। इस पूजन में सहस्त्र शीर्षा की जरूरत नहीं है, इसमें तो सखियां ही जो कल गान करती हैं यही मंत्र पाठ है। सखियां गायन कर रही हैं, लाल जी अपने करकमल से श्री जी के चरणों को पखार रहे हैं, विधिवत पूजन कर रहे हैं। कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन, कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन। निगम नूपुर रदम, निगम नूपुर रदम। श्री जी के नूपुरों से ही वेद प्रकट होता है। नूपुर पग बजत मानो साम वेद करत गान, सामवेद श्री जी के नूपुरों से प्रकट होता है। कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन, कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन। निगम नूपुर रदम, निगम नूपुर रदम। रसिक जन जीवन समूली, रसिक जन जीवन समूह। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासना। रसिक जन जीवन समूली, रसिक जन जीवन समूली। रसिक जन जीवन समूली, रसिक जन जीवन समूली। अग्र सर्वसु सदम, अग्र सर्वसु सदम। अग्र सर्वसु सदम, अग्र सर्वसु सदम। बंदो राधिका पद पद्म, बंदो राधिका पद पद्म। बंदो श्री राधिका पद पद्म। बंदो राधिका पद बंदो राधिका इसलिए महाराज जी ऐसी रसिकाचार्यों की मान्यता है रेवासा धाम के प्रति कि श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने अष्ट सहचरियों लाल जी के सहित जो रसिक त्रिवेणी को वहाँ प्रकट किया। इससे केवल रेवासा श्री सीताराम जी की मधुरोपासना की साधना भूमि नहीं, केवल अवध मिथिला चित्रकूट नहीं, वो शेखावाटी का वृंदावन भी है। और ऐसी अनुभूति वहाँ होती है, आज भी ऐसी अनुभूति होती है। इस बार श्री अग्र जयंती पर श्री हित अम्बरीश जी गए थे, तो वो बार बार इस बात को कहते हैं
कि महाराज जी वृंदावन के बाहर जाने पर वृंदावन जैसा अनुभव कहीं नहीं होता है, और वृंदावन के जीवों को वृंदावन के बाहर जाकर वृंदावन जैसा अनुभव होगा? बोलिए, ईमानदारी से बोलो। पर कहते पता नहीं क्या आश्चर्यजनक बात है, रहवासा में 3 दिन रहे, बिल्कुल लगता ही नहीं, हमको लगता हम वृंदावन की कुंज में बैठे हैं, सेवा कुंज में बैठे हैं, निधिवन में बैठे हैं, और वृंदावन में बैठे हैं, वृंदावन में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, ऐसा सुख मिल रहा है आचार्यों की भूमि। इसलिए नाभाजी ने अपनी समाधि वाणी में बड़े भाव से महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी का स्मरण किया है। और श्री सुदामा कुटी में भक्तमाल जयंती के अवसर पर हिताश्रम वाले बड़े महाराज जी श्री हित कृपा मूर्ति रसिक पद रेणु पूज्यपाद स्वामी श्री हितदास जी महाराज पधारे थे। और पूज्य गुरुदेव से प्रेम तो था ही भक्तमाली जी से, तो प्रत्येक भक्तमाल जयंती पर भी आते थे, रामानंद जयंती पर भी महाराज जी हिताश्रम से आते थे और कुछ न कुछ वक्तव्य देते थे। तो दास उस गोष्ठी में उपस्थित था जिस गोष्ठी में पूज्य श्री स्वामी हितदास जी महाराज ने कहा था कि राधा वल्लभ संप्रदाय तो नाभाजी का ऋणी है। यदि वो स्वतंत्र छप्पे लिख करके महाप्रभु जी के बारे में जो अद्भुत लिखा है, वो कहते थे कलम तोड़ लिखा है। कहते इतने अद्भुत रसमय चरित्र को एक छंद में बांध देना ये केवल नाभाजी की सामर्थ्य है। बोले राधा वल्लभ संप्रदाय एक प्रतिष्ठित वृंदावन का रसिक संप्रदाय है, इसकी स्थापना नाभाजी ने छप्पे छंद लिख करके कर दी। तो कहते हम तो भैया नाभाजी के बहुत ऋणी हैं, कर्जदार हैं। क्या कहें, एक एक अक्षर देखिए आप। सभी लोग गाएंगे। श्री हरिवंश गुसाई भजन की प्रीति सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गुसाई भजन की प्रीति सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गुसाई भजन की प्रीति सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गुसाई भजन की प्रीति सकृत को जानी है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। 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 कुंज केली दंपति कहाँ की करत खवासी। कुंज केली दंपति कहाँ की करत महाराज जी एक एक खवासी। शब्द कुंज, फिर कुंज में रसकेली, फिर दंपति निवृत्त निकुंज। हाँ, कुंज केली दंपति कहाँ की करत खवासी। कुंज केली दंपति कहाँ की करत खवासी। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। 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 विधि निषेध नहीं दास
अनन्य उत्कट व्रत विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी। बोले आप तो ऐसा लिख रहे हो, हमारी तो समझे में नहीं आ रहा है कि ना सिर के ऊपर से जा रहा है। ऐसा कहते हैं ना लोग, कोई बात समझ में नहीं आती तो कहते हमारे सिर के ऊपर से चला गया, सिर के ऊपर जा रहा है। नाभाजी कहते सिर के ऊपर से ही जाएगा। इसकी पात्रता जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक समझ में आने की बात अत्यंत अत्यंत कठिन है। कठिन नहीं, असंभव है। तो ऐसा कुछ उपाय बताइए कि समझ में आ जाए, महाप्रभु जी की भजन की रसरीति समझ में आ जाए। बोले हाँ, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी। व्यास सुवन पथ माने सुखदेव जी का पथ नहीं, सुखदेव जी का पथ भी प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधय भक्ति व्यासन बांध बकानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज्य सीलो, पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, सातें पावे रीत श्री स्वामी। वो भी है, लेकिन यहाँ नाभाजी के कहने का आशय व्यास सुवन से सुखदेव जी नहीं है। क्या है? व्यास नंदन। व्यास नंदन कौन है? बोलो श्री व्यास नंदन जी की जय। श्री तारार नंदन जी की जय। महाप्रभु श्री हितवंश चंद्र जी की जय। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी। हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत पूजा। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को जानिए। रीति सकृत पूजा। रीति सकृत को जानिए। को रीति सकृत, सकृत को रीति जानी है। सकृत माने क्या होता है? सकृत माने एक, इसलिए आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में है सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। सकृत एव, एक बार, एक। सकृत माने एक। यह सकृत शब्द दंती सा वाला सकृत है। सकृत, सकृत माने एक। एक कौन? एक कौन? तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने इसके व्याख्यान में लिखा है कि एक कौन है? बोले श्री हित दामोदर दास जी सेवक जी महाराज। रीति सकृत को जानिए। एक श्री सेवक जी। सेवक जी के नाम से आप यह मत समझ लेना कि श्री सेवक जी ने ही जाना, श्री बंचंद्र जी ने नहीं जाना, अथवा अन्य आचार्यों ने नहीं जाना। इसका आशय महाराज जी ये है कि जैसी निष्ठा महाप्रभु श्री हरिवंश जी के नाम की निष्ठा
स्वरूप की निष्ठा, आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा जैसी श्री सेवक जी महाराज में विराजमान रही, वैसी निष्ठा जिस आचार्य में आ गई, उसे समझ में आया महाप्रभु जी की रसरीति का मार्ग क्या है। इसलिए बंचन जी महाराज ने स्पष्ट आज्ञा कर दी कि सेवक वाणी के सहित ही हित 84 जी का पाठ होना चाहिए, क्योंकि सेवक जी के बिना महाप्रभु जी के भाव को, उनके हार्द को, उनके रहस्य को कोई भी जानने में समर्थ नहीं है। आप सब जानते हैं कि श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सब जानते हैं कि विशाखा सखी ही बुंदेलखंड की तत्कालीन राजधानी ओरछा में पंडित श्री सुमोखन जी शुक्ल के गृह में श्री हरिराम जी व्यास जी के रूप में प्रकट हुई। ये ओरछा बड़े महत्व का है। महाराज व्यास जी का प्राकट्य भी यहाँ है और व्यास वंश में ही आगे चलकर स्वामी जी की परंपरा के का श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी, श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी, ये भी व्यास वंश में ही प्रकट हुए। ललित मोहिनी देव जी ही इस संस्थापक ने टटिया स्थान के मूल आचार्य, इनका भी महाराज जी जन्म व्यास वंश में ही हुआ, उसी खानदान में जिसमें व्यास जी प्रकट हुए और वे स्वामी जी की परंपरा के एक रसिक आचार्य हुए। तो श्री नवलदास जी महाराज जो महाप्रभु जी के ही कृपा भाजन थे, और श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, चतुर्भुज दास जी भी हरिवंश चरण बल चतुर्भुज गौड़ देश तीर्थ की ओर बंचन जी महाराज के कृपा पात्र, ये दोनों विचरण करते हुए वहां आए, व्यास जी के अतिथि हुए और व्यास जी के अतिथि होने के बाद प्रातःकाल ब्रह्मवेला में वृंदावन के संत अष्टयाम करते हैं, तो ब्रह्मवेला में श्री नवलदास जी महाराज बैठ करके, श्री नवलदास जी महाराज विराजमान होकर के, चतुर्भुजदास जी तो बाद में ग्रह त्यागी हुए हैं, नवलदास जी की घटना है। नवलदास जी महाराज विराजमान होकर के और उन्होंने एक पद गाया, आजु अतिराजत दंपति घोर, सुरत रंग के रस में भीने, नागरी नवल किशोर, आजु अतिराजत दंपति हो, अनशन पर भुज दिए परस्पर, अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबी ओर, करत पान रसमत परस्पर, लोचन त्रसित चकोर, आज अतिराजत दंपति भोर, छोटी लटन लाल मन